यस, ट्रीटमेंट लेते हैं बेटे आज हम, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ठीक है बेटे, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स किस चैप्टर में? कैश फ्लो स्टेटमेंट में। डिबेंचर्स लोन 2024 2025 डिबेंचर्स था 1 लाख, अब हो गए 2 लाख के। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। आओ भाई क्या ट्रीटमेंट होगी इसकी, सुनो इधर, बता भाई। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स देखो, पहले सुनो, डिबेंचर बेटा आपने इशू किए, 1 लाख से बढ़कर 2 लाख हो गए, इशू कर रहे हैं, पैसा आ रहा है। पहला क्या जाएगा बेटा, याद है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उसमें क्या लिखोगे बेटे? इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स कितने के बेटे? 1 लाख के। यही अगर डिबेंचर्स की वैल्यू, मान लो एक और डिबेंचर ले लेते हैं बेटे, 9% डिबेंचर्स। ठीक है भाई, ये हो गया बेटे आपके फर्स्ट 6% फर्स्ट डिबेंचर, 9% सेकंड डिबेंचर, वैल्यू थी 1.5 लाख, अब हो गई बेटे 1 लाख, तो वैल्यू कम हो रही है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे जोशुआ? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कितने डिबेंचर रिडीम हुए बेटे? 50,000। ठीक है, दोनों केसेस समझ आ गए, बढ़ रही है इशू, कम हो रही है रिडेम्पशन। अब इंटरेस्ट की बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर्स क्या होता है? डिबेंचर तो लोन होता है, डिबेंचर तो लोन है। चलो पहले वाले केस, फर्स्ट डिबेंचर की बात करते हैं। 6% बेटे ये कौन से थे? 6% फर्स्ट डिबेंचर, और ये 9% कौन से थे बेटे? सेकंड डिबेंचर। पहले बेटे 6% डिबेंचर्स की बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, पहले बेटे डिबेंचर थे मेरे 6%। 6% बेटे डिबेंचर लोन होता है ना, तो लोन पे 1 लाख का था, तो मुझे उस 1 लाख पे इंटरेस्ट तो देना ही है, वो तो मुझे पे करना ही करना है। वो सुना, मुझे किसी से पूछना है कि मुझे आपको इंटरेस्ट देना है कि नहीं देना। 1 लाख का मैंने लोन लिया हुआ है, उस पर मुझे 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देना है 6,000। क्वेश्चन यहां पे क्या आ रहा है कि जो नया लोन लिया आपने, जो नए डिबेंचर इशू किए हैं, उस पर इंटरेस्ट देना है या नहीं देना? चलो एक एक करके एक क्वेश्चन बताते हैं। पहले एनसी कहती है सर जो नए डिबेंचर इशू किए ना, ठीक है, वो इस साल के एंड में किए थे, तो जो नया लोन लिया है, मतलब उस बात को दूसरे वे में बोलता हूं, एनसी ये कह रही है कि जो नया लोन लिया है वो लोन इस साल के एंड में लिया है। ठीक है बेटे, फिर इंटरेस्ट तो अगले साल ही मिलेगा, इंटरेस्ट तो अगले साल ही दोगे, लोन लोगे उसके बाद इंटरेस्ट दोगे ना। अब लोन आपने लिया ही दिसंबर में था, तो इंटरेस्ट अगले साल दोगे, राइट। तो एजेंसी ने बोला कि लोन कब लिया है, नए डिबेंचर कब इशू किए हैं? साल के एंड में, तो इंटरेस्ट जो है वो उस नए डिबेंचर का इंटरेस्ट जो है वो अगले साल आएगा। तो इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट किस पे होगा? सिर्फ और सिर्फ 1 लाख। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आए दूसरे बच्चे पे। दूसरा स्टूडेंट मेरा ये कहता है कि सर जो नया डिबेंचर इशू किया है ना बेटे, जो नया लोन लिया है, वो साल के शुरू में ही कर दिया था। जो नए डिबेंचर इशू किए हैं वो साल के स्टार्टिंग में ही कर दिए थे। अच्छा, साल के शुरू में कर दिए थे, तो इसका इंटरेस्ट तो लो, इसका भी ले लो भाई, इसका भी ले लो। जो नए डिबेंचर इशू किए, नए डिबेंचर कितने इशू किए हैं? 1 लाख के, उसका भी इंटरेस्ट 6%, 6,000, तो आप में से टोटल इंटरेस्ट ले लो 18,000। ठीक है, इंटरेस्ट कहां जाएगा? इंटरेस्ट कहां, पहले इंटरेस्ट के अमाउंट की बात करते हैं, फिर जाएगा वो बाद में बात करेंगे। अब पहले बच्चे ने बोला कि नए डिबेंचर कब इशू किए? साल के एंड में, इंटरेस्ट नहीं आएगा। दूसरे बच्चे ने बोला कि नए डिबेंचर कब इशू किए? साल के स्टार्टिंग में, तो इंटरेस्ट उसका भी देना पड़ा। अब तीसरा स्टूडेंट ये कहता है कि सर जो नए डिबेंचर इशू किए थे वो हमने कब इशू किए थे? साल के मिड में, मतलब अप्रैल टू मार्च है, तो सितंबर 30 को हमने इशू किए थे, 1 अक्टूबर को इशू किए थे। तो उस केस में जोशुआ 1 लाख पर 6,000 तो इंटरेस्ट है ही है, 6,000 तो इंटरेस्ट है ही है बेटे। और जो नए डिबेंचर आपने इशू किए हैं, जो नया लोन लिया है 1 लाख रुपए का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, और अक्टूबर में इशू किए तो बेटे 6 महीने का 3,000, तो उस केस में मेरा इंटरेस्ट जो डिबेंचर्स पे कैलकुलेट हुआ
वो हुआ बेटे 6 + 3 9,000। डिफरेंस समझ आ गई बात बेटा? आगे बात समझ, डिफरेंस समझ आ गया, सेक्शन पॉइंट समझ आ गया बेटा, कंसेप्ट, ठीक है ना? अब चौथे स्टूडेंट पे बात है। ये फोर्थ स्टूडेंट कहता है कि सर कुछ नहीं लिखा, क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन थी। तो जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन थी बेटे, तो मैं ये मान के चलूंगा कि जो न्यू डिवेंचर जो इशू की हैं वो कब इशू की हैं बेटे? एट द एंड ऑफ द ईयर। तो फिर उस केस में मैं इंटरेस्ट किस पे निकालूंगा? डिवेंचर्स के बेटे ओपनिंग बैलेंस। आगे बात समझ, ठीक है जी? पहला स्टूडेंट के अकॉर्डिंग नया डिवेंचर कब इशू किए हैं? साल के एंड में। नया लोन कब लिया है बेटे? आप डिवेंचर मत बोलो ना, आप लोन बोलो। आप क्या बोलो? लोन। डिवेंचर लोन ही तो होता है। नया लोन कब लिया है? साल के एंड में। उसका इंटरेस्ट तो अगले साल जाएगा, तो इसका इंटरेस्ट किस पे दोगे? 1 लाख पे। आपके अकॉर्डिंग नया डिवेंचर कब इशू किए हैं? साल के शुरू में। तो 1 लाख पे देना ही देना है उसका बेटे, वो तो देना ही देना है। जो नए 1 लाख के डिवेंचर इशू किए हैं वो साल के अगर आपने स्टार्टिंग में इशू किए हैं तो आपको इंटरेस्ट उस 1 लाख पे भी देना है और इस 1 लाख पे भी देना है। और तीसरे स्टूडेंट के अकॉर्डिंग अगर नए डिवेंचर साल के मिड में इशू किए हैं तो 1 लाख पे पूरे साल का, और ये जो नए 1 लाख के इशू किए हैं इस पे 6 महीने का। और अगर ये बच्चा कहता है कि नए डिवेंचर हमने 1 जनवरी को इशू किए थे, 1 लाख पे पूरे साल का, और नए डिवेंचर पे जन फेब मार्च सिर्फ 3 महीने का। और अगर ये बच्चा कहता है कि कुछ नहीं लिखा, तो भैया फिर यही मानेंगे कि डिवेंचर कब इशू किए हैं? साल के एंड में। तो इंटरेस्ट किस में निकालेंगे बेटे? ओपनिंग बैलेंस। आगे बात समझ, कुछ नहीं लिखा तो। और इंटरेस्ट अब कहां जाएगा? हर एक एडजस्टमेंट के बेटा 2 इफेक्ट होते हैं। एक बार ये इंटरेस्ट ऐड होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, और जब तुम पे कर रही हो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का बेटे आउटफ्लो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो, चाहे 12,000 है और चाहे बेटे 6,000 है या 9,000 है, जो भी अमाउंट है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ठीक है जी? अब इसके बारे में आप मुझे बता दो, डिबेंचर्स रिडेम्पशन वाला। हाँ, पहले डिबेंचर थे 1.5 लाख के, अब 50 के रिडीम हुए, 1 लाख रह गए। इंटरेस्ट किस पे निकालूंगा? आप बताओ सर, जो रिडेम्पशन हुई ना वो साल के एंड में हुई थी, तो इंटरेस्ट तो पूरा ही जाएगा 1.5 लाख पे। सर रिडेम्पशन जो हुई थी वो साल के मिड में हुई थी, वैसे रिडेम्पशन बेटा एंड में होती है, वैसे तो रिडेम्पशन हुई थी साल के मिड में हुई थी, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1.5 लाख पे 6 महीने का बेटे, और अगले 6 महीने का 1 लाख पे, अगले 6 महीने का बेटे 1 लाख पे। इस बात को ना मैं इसको डिवेंचर की जगह ना बेटे मैं लिख देता हूं, एक बार मैं इसको लिख देता हूं बच्चों, बैंक लोन। तो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं ट्रीटमेंट ऑफ डिवेंचर, तो हो गया ना। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटे? अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ बैंक लोन। बैंक लोन, तो ये हो गया मेरा बैंक लोन, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, और लोन वापस कर दिया, तो क्या लिखूंगा बेटे मैं? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर तो हो गया ना बच्चों, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कंसेप्ट हो गया। चलो अब आते ट्रीटमेंट ऑफ बैंक लोन। बैंक लोन था पहले 1.5 लाख का, अब हो गया 1 लाख का, तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, रीपेमेंट ऑफ, पैसा जा रहा है बेटे, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। कितना लोन वापस कर दिया मैंने? 50,000। अब बात आती है इंटरेस्ट की। भाई 1.5 लाख का लोन था, 1.5 लाख पे तो इंटरेस्ट देने था। लोन वापस कब किया? सर लोन वापस किया साल के एंड में। अच्छा, साल के एंड में वापस किया है, तो इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट करूंगा? फर्स्ट स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बेटे, ये सबको पता है बेटे, जितना लोन होता है उसी पे इंटरेस्ट पे किया जाता है, 9,000। सर जो आपने लोन वापस किया है ना, वो आपने साल के मिड में कर दिया था, अक्टूबर में वापस कर दिए थे, तो 1.5 लाख मेरे पे लोन रहा, 6% कितने मंथ्स रहा? अक्टूबर तक रहा, 6 मंथ रहा। और अक्टूबर में आके, 1 अक्टूबर को आके मैंने क्या किया? मैंने अपने 50,000 वापस कर दिए, तो अगले 6 महीने
मेरे पे जो इंटरेस्ट रहा, मेरे पे जो लोन रहा वो 1 लाख रहा, वो 6 महीने का बेटा। ठीक है जी, आगे कंसेप्ट बेटे समझ, पेपर में आना जरूर है। अब ये इंटरेस्ट कहां जाएगा? यस, एक बार बेटा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड हो जाएगा, और दूसरा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो। इंटरेस्ट ऑन करके दिखाया तो बेटे, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना बेटे, कितना आया था ये? चलो 9,000 आया था, 9,000। इसके अकॉर्डिंग जो भी अमाउंट आएगा वो लिख लेना, 12 है, 4 है, जो भी है। समझ आ गया? तो 2 पॉइंट हमने अच्छी तरह समझ लिए। कौन कौन से? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आने जरूर है पेपर में, राइट?